विद्वान तुम्हारे सामने नैया मीमांसक आता है। और शास्त्र में शास्त्रार्थ में जब पक्ष प्रतिपक्ष होता है और उसकी दी हुई युक्ति का उत्तर तुमको नहीं सूझता है तो तुम्हारे चित्त में उद्वेग होता है कि नहीं कि हाय हाय मैं कहीं हार न जाऊं। सच्ची बोलना मधुसूदन जी ने कहा होता है। और जब किसी बड़े पंडित को तुम हराते हो पराजित करते हो तो तुम्हारे मन में हर्ष से उत्फुल्लता आती है कि नहीं? बड़ी खुशी बोले आती है महाराज। बोले कि तुम ब्रह्म हो ये तो सही है ना? ये तो है ना? ये तो त्रिकालाबाधी तुम ब्रह्म हो, लेकिन अंतःकरण से तादाद में जितना टूटना चाहिए उतना टूटा नहीं। बोले हाँ ये बात भी सच्ची है। क्यों नहीं टूटा? तो जैसा अधिकार संपन्न होकर के तुमको ज्ञान होना चाहिए था वो अधिकार अभी तुमने प्राप्त नहीं किया है। बोले कैसे होगा? उन्होंने कहा श्री कृष्ण की आराधना करो। श्री कृष्ण की आराधना करो तो अंतःकरण में विनय आ गए, संसार के विषयों का चिंतन छूटे, अभिमान छूटे। तब देखो कैसा ब्रह्म का आविर्भाव होता है शरीर में। ब्रह्म ज्ञान हो जगमगाए जीवन में। मधुसूदन जी ने कहा कि बताओ महाराज कैसे करें? बड़ा आनंद आ रहा है चंद्रमा को देखने में। अनुकूल कृष्णानुशीलन होगा ना, अनुकूल भाव से चंद्रमा का अनुशीलन करते हैं। तो हम चंद्रमा के भक्त हो गए या नहीं? अभी भक्त नहीं हुए। तो क्यों? बोले चंद्रमा से तुम मजा तो लेते हो, चंद्रमा की ओर देखते तो हो, चंद्रमा को देखने से तुमको शांति मिलती है, आह्लाद मिलता है, चांदनी मिलती है, लेकिन चंद्रमा से कोई ममता है तुम्हारी कि चंद्रमा मेरा है? चंद्रमा मेरा है ये ममता जुड़ी? बोले नहीं ममता तो नहीं जुड़ी। तो ममता नहीं जुड़ी तो अभी भक्ति नहीं आई। भक्ति तब आती है जब ममता जुड़ती है। ये मेरा स्वामी है, मैं इसका सेवक हूँ, ये मेरा मित्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा पति है। किसी न किसी तरह से ममत्व जब जुड़ता है तो भक्ति का उदय होता है। भक्त लोग कहते हैं कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्ति भीष्म प्रहलादो ध्रुवनारदई। भगवान में ममत्व का उदय हुए। ममत्व माने मेरा है, भगवान मेरा है, भगवान मेरा है, भगवान मेरा है। सम्यंग मत्रे तत्स्वांतो ममत्वातिशयांकितः भावस्तैव सांद्रात्मा बुधई प्रेमालिगद्यते। दिल हो नरम, दिल में सख्ती न हो, कठोरता न हो। प्रेमी का ये लक्षण है कि प्रेमी केवल एक स्थान पर कठोर है, बाकी सब जगह कोमल ही कोमल है। कठोरता उसकी क्या है कि वो अपने प्यारे को छोड़ नहीं सकता। कोई कहे कि तुम अपने दिल से निकाल दो, है ना? तो लोगों की बात मान करके वो दिल से निकालने की कोशिश नहीं कर सकता है, लेकिन निकाल नहीं सकता। तो अपने दिल को बूंद बूंद करके, जैसे आटे को गूंदते हैं ना, ऐसे बूंद बूंद करके बिल्कुल शुद्ध कर लो और उसमें भगवान को बैठा लो और कहो कि भगवान मेरा, भगवान मेरा, मैं तेरा तू मेरा, प्रभु जी मैं तेरा तू मेरा। ब्रज में बड़े बड़े महापुरुष लोग गाते हैं, प्रभु जी तू मेरा मैं तेरा, प्रभु जी तू मेरा मैं तेरा। तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। अब ये मेरा तेरा जो है ना संबंध इतना सिमट करके लग गया है कि ये कभी छूट नहीं सकता। बोले भाई बस मेरा तेरा हो जाने से तू मेरा और मैं तेरा, इतना होने से भक्ति पूरी हो जाती है। और भक्त लोग कहते हैं कि नहीं, केवल ममता जो है, केवल ममता से ही काम नहीं चलता है, ममता थोड़ी बाहर भी निकलनी चाहिए। जब ममता बाहर कैसे निकले? तो कहते हैं ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा। सर्वोत्तम भक्ति ये है
भक्ति को केवल मन में ही मत रखो, अपने पास जो कुछ है उसके द्वारा अपने प्रभु की सेवा करो। पांव से चलो उसकी सेवा के लिए, हाथ से काम करो उसकी सेवा के लिए, मुंह से बोलो उसकी सेवा के लिए, कान से सुनो उसकी सेवा के लिए, आंख से देखो उसकी सेवा के लिए, त्वचा से छुओ उसकी सेवा के लिए। माने अपने को ऐसा संवार कर, ऐसा सजा कर, ऐसे बन ठन कर, ऐसे सज धज करके उसके सामने जाओ कि वो देख करके तुमको खुश हो जाए। अपने को ऐसा सजाओ, ये मत समझो कि वो तो परमानंद कंद है, उसको खुशी की क्या जरूरत। एक बार महाराज हमारे त्रिवेणी बाबा जी महाराज, उनको बुखार था, 105 डिग्री से भी ज्यादा बुखार था। शिवरात्रि का दिन भक्त लोगों ने क्या किया, तख्ते पर बैठा दिया और उनके सिर पर खूब माला फूल जोड़ा और बेल पत्र रखा और गंगा जल गिराने लगे। है ना, बोले ये क्या कर रहे हो महाराज, तो ज्वर है। उन्होंने कहा ये तो शक्तिशाली है, ये तो भगवान है, बुखार इनका क्या करेगा। बोले नहीं भाई, ये बात भगवत भाव के अनुरूप नहीं है। हरि बाबा जी ने तुरंत थोड़ा बैठा दिया कि नहीं नहीं, जब तक ज्वर है तब तक कोई इनके ऊपर पानी नहीं डाल सकता। हटाओ बेलपत्र, हटाओ फूल, हटाओ माला। तो ये सोचना कि ये तो ईश्वर है और इनके पास तो बड़ी सुंदरता है, हमारी सुंदरता इनको क्या भावेगी है, इनके पास तो बड़े बड़े सेवक है, हमारी सेवा इनको क्या भावेगी, है ना। ये नहीं, बल्कि अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने को संपूर्ण रूप से जितना सामर्थ्य हो, अपने तन को सुंदर बनाकर, अपने मन को सुंदर बनाकर, अपने हृदय को सुंदर बनाकर, अपने को सजाकर, अपने को भगवान की सेवा में उपस्थित करो। तो हे प्रभु, ये हमारी आंखों की चमक देख करके आप खुश हो जाओ, इसमें प्रेम की चमक है बोला। ये हमारी मुस्कान देख करके आप खुश हो जाओ, क्योंकि ये मुस्कान केवल होठों की नहीं है, ये प्रेम की है। आप ये हमारे चार चने खा करके, चार चावल खा करके प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि ये चने, ये चावल कोई मिट्टी के बने हुए नहीं है, ये प्रेम के बने हुए हैं, प्रेम के। तो इस प्रकार अपनी संपूर्ण वस्तुओं को प्रेम की चाशनी में कर करके, प्रेम के रस में रसीला मिला करके अपनी संपूर्ण वस्तुओं को प्रभु के सामने उपस्थित करना। श्री कृष्ण प्रियतम, इसके द्वारा हमारा प्यारा, हमारा श्री कृष्ण तृप्त हो, प्रसन्न हो। इसका नाम बताया भक्तों ने भक्ति। ऋषि के सेवनम भक्ति उत्तमा। तो भक्ति व्याख्या, भक्ति की तो बड़ी बड़ी व्याख्या शास्त्र में है। अब नारद जी कौन सी भक्ति की व्याख्या करेंगे। तो भगवान को स्वामी माने, दास हम उनके, कि उनको अपना मित्र माने, मित्र हम उनके, सखा हम उनके, कि उनको अपना पुत्र माने, कि उनको अपना पिता माने, कि उनको अपना गुरु माने, कि उनको अपना पति माने। कौन सा भाव, कौन सा संबंध जोड़ करके भगवान की भक्ति करें। नारद जी आगे बताते हैं, ठीक है, इसीलिए तो भक्ति का लक्षण बताने की जरूरत है। भक्ति को पहचानो, भक्ति क्या होती है, बिना पहचाने भक्ति कैसे करोगे भाई। तो अब भक्ति को व्याख्या है कि शुद्ध भक्ति का वर्णन, ज्ञान कर्माद्यनावृत भक्ति का वर्णन देवर्षि नारद को करना है। इसीलिए उन्होंने 2 लक्षण बताया हो। पहले 2 लक्षण है भक्ति के। इसका नाम भक्ति दर्शन ही होना चाहिए, क्यों कि लक्ष्य इसमें भक्ति है और प्रेम उसका लक्षण है। तो लक्षण के नाम पर ग्रंथ नहीं, लक्ष्य के नाम पर ग्रंथ होना चाहिए। इसलिए इसका नाम भक्ति सूत्र, भक्ति दर्शन, ऐसा इसका भक्ति मीमांसा, ऐसा इसका नाम होना चाहिए। अब भक्ति का लक्षण क्या है, तो 2 लक्षण बताते हैं, एक बहिरंग और एक अंतरंग।
बहिरंग लक्षण क्या और अंतरंग लक्षण क्या? ये बहिरंग भी अंतरंग ही है असल में। एक रूप और एक स्वरूप। रूप और स्वरूप में फर्क होता है। रूप होता है बाहर और स्वरूप होता है भीतर। तो सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। भारतेंदु ने इसका पाठ ऐसे माना है, ओम सा तस्मै परम प्रेम रूपा ओम अमृत स्वरूपा च। ओम वो प्रत्येक सूत्र के आदि में और अंत में ओम बोलते हैं। और प्रतिज्ञा अधिकरण पहला सूत्र है अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, और दूसरा सूत्र जो है वो रूप लक्षणाधिकरण है, और अमृत स्वरूप ये स्वरूप लक्षणाधिकरण है। तो रूप भक्ति का क्या है? बोले परम प्रेम ही भक्ति का रूप है। परम प्रेम, परम प्रेम हो। भक्ति का रूप क्या है कि हमारे हृदय में परम प्रेम हो गए। तो ये प्रेम क्या और परम प्रेम क्या? तो ये प्रिय धातु है, प्रिय बोलते हैं उसको। ये 4 प्रकार से इसका पाठ प्राप्त होता है पाणिनीय रीति से। प्रयति, प्रीणाति, प्रीयते, प्रायति, प्रीणयति। 5 रीति से प्रेम शब्द की निष्पत्ति होती है। प्रेम मान प्रिय तर्पणे, प्रीणाति इति प्रियः, प्रियस्य भावः। एक इमनिच प्रत्यय होता है और एक मनिन प्रत्यय होता है। दोनों से प्रेम शब्द बनता है। एक नपुंसक लिंग में प्रेम और एक पुम लिंग में प्रेमा। संस्कृत में प्रेमा बोलते हैं। तो परमः प्रेमा एव रूपम यस्या सा परम प्रेम रूपा। अब देखो आपको साधु से लेते हैं। साधु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। सा माने हुआ, वह कौन? जिसकी व्याख्या करने की प्रतिज्ञा की है वह भक्ति। सा भक्ति तू, वह भक्ति तो अस्मिन् परम प्रेम रूपा। अस्मिन् और कस्मै 2 बात है, तो दोनों का विचार सुनो। सामान्य अर्थ तो इसका यही है कि ईश्वर में परम प्रेम जो है उसी को भक्ति कहते हैं। सामान्य अर्थ इसका यही है। लेकिन अस्मिन् और कस्मै में जो विशेषता है वो ईश्वर कह देने से पूरी नहीं होती है। अस्मिन् का अर्थ है इसमें, इस भगवान है। अस्मिन् पद जो है ना अस्मिन्, उसका अर्थ है अपरोक्षे, प्रत्यक्षे, पूर्ववर्ती। हमारे सामने जो ईश्वर है उस ईश्वर में जो परम प्रेम, वो परम प्रेम है भक्ति का रूप, भक्ति की मूर्ति। अगर आप भक्ति का दर्शन करना चाहते हैं कि भक्ति का रूप कैसा, भक्ति की सुंदरता कैसी, वो सामने वाले भगवान में प्रेम करो। एक बात इसमें ये है, अस्मिन् कहने पे सामने वाला भगवान आता है, और कस्मै कहने से तो आप लोग शास्त्र नाम का पाठ करते होंगे तो जानते होंगे कि नैका सर्वा कः किम, सदै कः किम। परमात्मा का एक नाम है कः, एक नाम है किम। परमात्मा के नाम है वो कः किम। तो बोला ये बताओ परमात्मा का नाम कः माने कहो, किम माने क्या। हिंदी में बोलो ना तो का माने क्या, तो कहो। परमात्मा का एक नाम है कौन और परमात्मा का एक नाम है क्या है? अरे भलाइए कौन और क्या क्या नाम होता है भाई? बोले चाहे वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो,